गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी व्लॉगिंग का 9th डे है। सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और बाहर का नज़ारा आप देखो कि कैसे हर रोज़ बारिश हो रही है इधर। और आपकी तरफ का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर तरफ गीला है। रात भर भी बारिश हुई है। उसके बाद मैं ये सुहाना मौसम देखने के बाद अपना नींबू पानी तैयार करती हूँ और नींबू पानी पीने के बाद मैं फटाफट से फ्रेशन अप होकर योगा के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो मैं निकल गई हूँ आज योगा क्लास के लिए और स्कूटी निकाल रहे हैं मेरे पति। उसके बाद फटाफट से हम रेडी हो जाते हैं योगा क्लास के लिए। हम सुबह सुबह बहुत एक्साइटेड होते हैं योगा क्लास जाने के लिए। और आप देखो कैसे हर तरफ पानी ही पानी है। और मुझे ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि हर तरफ बादल है और इनविजिबल है हल्का, और ग्रीनरी तो लाजवाब है। तो ऐसे में ये जहाँ हम रहते हैं ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है। तो हम फिर ये नज़ारा का आनंद लेते हुए योगा क्लास पहुँच जाते हैं। और आप देखो कि एक जो अंकल हैं वो अपना हैंड का एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने सीट पर मैं बैठ चुकी हूँ। फिर हमने तकरीबन 45 मिनट्स तक योगा किया और फिर योगा के बाद मैं निकल पड़ी थी ट्रिपलिंग के साथ। फिर घर पहुंची और फिर जो मेरा रूटीन है अंजीर पानी पीने का वो पी लिया। उसके बाद मैंने सिड्स जो भिगोए थे वो भी पी लिया। और सिड्स पीने के बाद मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। आज नाश्ते में हमने 2 चीज़ सोचा है बनाने का। पहले तो खमन जो सूजी से बनता है और एक पोहा। तो आप खमन कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। मैंने 2 कप सूजी लिया, दही लिया और फिर अच्छे से दोनों को मिला लिया है। उसके बाद से जितनी भी चीज़ें इसमें जो पड़ती है, इनो भी आप डाल सकते हो, हल्का गर्म मसाला, हल्का लहसुन को कुच के। उसके बाद कढ़ाई में ये डाल लो स्टैंड, और उसके बाद जो आपने बैटर तैयार किया है वो यहाँ पर डाल लो। और सिर्फ आपको कम आंच में 15 मिनट्स ही रखना है और खमन बहुत सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो जाता है। फिर आप इसे राई और कड़ी पत्ता से छौंका लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ राई डाला था। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और फिर मैंने यहाँ पर अपना स्किन केयर कर लिया। मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है और क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो ज़्यादा पसीने भी नहीं होते हैं। तो क्योंकि अभी तो ठंड ऐसी लगती है, ऐसे तो नहीं तो एसी के बिना हम सो नहीं पाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ैन पे ही काम चल जाता है। उसके बाद मैंने सीरम लगाया हाइफेन का और अच्छा लग रहा है मुझे। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा होने को आया है मुझे ये लगाते लगाते, और मुझे बहुत सही लगता है। वैसे नहीं तो मैं मॉइस्चराइज़र के अलावा ज़्यादा कुछ लगाती नहीं थी। तो मैंने खमन तो बना लिया था, लेकिन पोहा का प्रोसेस बाकी था। तो पोहा की सब्जियां कट चुकी थी। फिर ये देखो पोहा भी बन गया और साइड से मैंने चाय भी चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पोहा और चाय बहुत पसंद है। तब तक मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है तो मैं खमन खा लूँ। तो मैंने खमन खा लिया और पोहा भी बनकर तैयार है। फिर हमने ये भी खा लिया और फिर हम निकल पड़े मार्केट की तरफ, क्योंकि कल हमें सब्जियां लेनी थी। और फिर हमने मार्केट गए, हम वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां थी वो भी लिए। और ये देखो हम घर आ चुके हैं। और ये फुटका कहते हैं, हमारे यहाँ रुगड़ा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कुछ कहते हैं बताइएगा। मैंने बहुत सारी हरी सब्जियां ली, मिर्च लिए, टमाटर लिया, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। मैंने फ्रूट्स भी लिए जिसमें सेब है, अमरूद है, केले हैं, कीवी हैं। तो मैंने सोचा जो मैंने रुगड़ा लिया है, फुटका लिया है, उसे बनाया जाए। हालांकि मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मैंने फटाफट से मम्मी से बात किया कि मम्मी मुझे बताओ ये कैसे बनता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो उसके काटने के बाद काला और वाइट निकले वो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी पानी और हल्का ब्राउनिश कलर आए तो वो बेकार होता है, उसे आप फेंक दो। अच्छा, मैंने आपको ये बताया नहीं, जब ये मैंने ख़रीदा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा मिला। हालांकि शुरुआत में और भी ज़्यादा महंगा था, लेकिन फ़िलहाल 800 रुपये किलो मिल रहा है। आपकी तरफ क्या ये मिलता है, और अगर मिलता है तो इसे क्या कहते हैं और क्या इसका प्राइस है, ज़रूर बताइएगा। क्या आपने ये पहले कभी खाया है, क्योंकि इसे जंगली कहते हैं सब्ज़ी और बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने शिमला और आलू भुजिया काट लिया, और ये भी भुजिया बना रही थी। मैं सोची कि 2 सब्जियां बनाई जाएं, क्योंकि शिमला भी ख़राब हो रहा था। तो शिमला अकेला अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए मैंने इसके साथ आलू भी मिला दिया और दाल भी को चढ़ा दिया है दूसरे साइड। तो ऐसे अगर एक बाय एक प्रोसेस अब इजीली बनाओ तो अच्छा भी लगता है। तो मेरी भुजिया जो है वो बनकर तैयार है और दाल में सीटी भी लग गई और दाल को मैंने छौंका लगा लिया। उसके बाद ये देखो अरहर की दाल तैयार है। और ये रहा रुगड़ा। मैंने हल्का सा, बहुत ही हल्का ग्रेवी बनाया है। फिर दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध ले लिया और दूध भी गर्म कर लिया। फिर ये सब खाने के बाद हम तैयारी में लग गए लूडो में। ये देखो छोटा सा क्यूट बेबी, ये भी हमारे साथ लूडो खेला। फिर हम निकल गए शाम में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें राशन में लेनी थी।
लेकिन उससे पहले जो मेरा घर आपको दिख रहा है बनता हुआ, हमने सोचा क्यों ना पहले हम ये देखें, क्योंकि वर्कर जो थे वो जा चुके थे और हमने सोचा कि चलो अब फटाफट से पहले अपने घर को विजिट करते हैं कि आज क्या क्या काम हुआ है। तो ये मैं निकल पड़ी हूँ। ये तो आपको ने देखा था कि कैसे नीचे बेसमेंट एरिया है। उसके बाद मैं सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर निकलती हूँ और फर्स्ट फ्लोर जा रही हूँ। थोड़ा अंधेरा है क्योंकि शाम होते आया है और यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है। और ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में तकरीबन 2 रूम होंगे, हॉल होगा, किचन होगा, पूजा रूम। और ये डुप्लेक्स का एरिया जो है वो अब देखो अब घर हमारा कब तक बनकर तैयार होता है। हमारा घर बनना नवंबर में शुरू हुआ था स्टार्टिंग के, और अभी जुलाई चल रहा है और यहाँ अब तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो दीवारें आप देख रही हैं इसे तकरीबन 9 फीट तक करना है और अभी जो है खिड़की साइड का एरिया को अच्छे से ढाल दिया गया है और धीरे धीरे और चीज़ें हो रही हैं और जल्दी जल्दी से कवर करने की बात हो रही है कि फटाफट से हो जाए ताकि हम अगले साल तक इस घर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन देखते हैं क्या आपका भी घर बन रहा है और आप किस तरीके से अपना घर बना रहे हो, क्योंकि सपनों का घर बनाना आसान नहीं होता। तो फिर हम विजिट करने के बाद निकल पड़े क्योंकि हमें राशन लेना था। तो हम सोचे कि मार्ट जाया जाएगा और मैंने लिस्ट हालांकि बना ली थी कि मुझे क्या क्या लेना है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो अपने घर को देखने के बाद हम निकल पड़े स्मार्ट पॉइंट की तरफ जहाँ पर ग्रोसरी मुझे लेना था। हालांकि कॉलोनी साइड में बहुत सारे ग्रोसरी शॉप हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं और वहाँ पे कई बार चीज़ें देखने से आपको जो नहीं भी आपने लिस्ट में लिखा है और जो ज़रूरी है वो भी आपको याद आ जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और ज़्यादातर मुझे किचन का सामान ही लेना था, दाल, आटा, यही सब ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर हमने यहाँ पर अपना बिलिंग करा लिया। उसके बाद मैंने स्कैन करके अपना पेमेंट कर लिया और ये रहा बास्केट में हमारा सारा सामान, क्योंकि यहाँ पे भैया लिस्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे। फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ और फिर हम पहुँच गए घर। शाम हो चुकी थी और कई बार होता है कि सामने से जब कोई लाइट आती है अंधेरे में तो अच्छे से नहीं दिखता है। तो ये रहा हमारा घर और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमें आंटी के यहाँ जो उनके भाई और भाभी और उनके 2 बच्चे आए थे उन्हें सी ऑफ भी करने जाना है, ड्रॉप करने जाना है। रात के 10 बजे तकरीबन उनकी बस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर किंडर जॉय हमने लिया था और ये क्यूट सा स्पाइडरमैन मिला। फिर हमने तैयारी करने के बाद हम निकल पड़े उन्हें छोड़ने के लिए, सबको बाय किया और हम फिर स्कूटी से अपने घर की तरफ निकल गए। रात था, अंधेरा था और मौसम भी अजीब हो रहा था कि कभी बारिश हो सकती है। फिर हम फटाफट से अपने घर पहुंच चुके। कल फिर मिलेंगे नई व्लॉगिंग के साथ। बाय बाय।